We have covered mesosome concept. Have you done your homework? Histone Proteins, yes. Have you done your homework? Any questions that have given to you last Yes, ma'am. Saturday? You have done all this? Okay. Any problem with this? With that questions? Any problem with that question? सब ठीक है? लास्ट क्लास हमने मेसोसोम्स पढ़ा था, हिस्टोन पढ़ा था, राइट? और उसके अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये देखा था कि व्हाट एग्जैक्टली इज आर्की एंड व्हाट एग्जैक्टली इज यू बैक्टीरिया, इनमें क्या डिफरेंस होता है. yes? तो मेन पॉइंट्स है जो कि हमारे लिए न्यू है, दैट पॉइंट्स आई जस्ट ओनली रिकॉल. क्विक फैक्ट्स ये भी देख लेते हैं हमने. और what we say, prokaryotic cell. In this we need to cover this concept today. Okay, आज हमें पेप्टिडोग्लाइकेन देखना है. What exactly पेप्टिडोग्लाइकेन? जैसे बेसिकली अगर सोचो तो आपको सिर्फ यही है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? पेप्टिडोग्लाइकेन. anyone can you tell me what exactly पेप्टिडोग्लाइकेन is? क्या लगता क्या आपको, क्या होगा पेप्टिडोग्लाइकेन? मीनिंग क्या होगा उसका? If I'm saying is cell envelope, if I'm saying the cell envelope, the cell envelope that is consists of outermost capsule, middle cell wall, and innermost is your plasma membrane. These three membranes together called as what? Cell envelope. In these three envelope, in these three membranes, middle membrane, that is the cell wall, which is made up of what? Peptidoglycan. So this is a, we can say, special feature. This is a special feature of bacteria. अगर बैक्टीरिया के स्पेशल फीचर्स में अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो यू कैन पुट दिस पॉइंट. ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन cell wall is made up of peptidoglycan. So can you tell me what exactly is the peptidoglycan is? क्या होता क्या होगा पेप्टिडोग्लाइकेन? क्या होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से? अगर हमारी सेल वॉल बनी है तो रियल में हमारी सेल वॉल कैसे बनी है? What exactly is the composition of our cell wall? Means what exactly is the composition of bacterial cell wall, the prokaryotic cell wall? हाँ, मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, यू जस्ट आंसर मी. Are you there, all of you? Any problem with respect to voice, with respect to slides, with respect to audio, with video, everything is clear? Yes or no? कोई रिप्लाई क्यों नहीं करते कमेंट बॉक्स में? Everything is yes. Harshal Manikar. Oh sorry. Yes ma'am, no problem. Sorry. मुझे वो ना चैट बॉक्स प्रॉपर हाइड हो गया था, प्रॉपरली नहीं दिख रहा था. सॉरी. ठीक. अब ठीक है. म्यूरिन, दिव्यल से म्यूरिन क्या होता है? दिव्यल, म्यूरिन अब एनीवन दिव्यल कह रही है कि म्यूरिन होता है. ठीक है, और कोई कुछ एनी आंसर कि पेप्टिडोग्लाइकेन है तो रियल में क्या है?
अगर हमारी सेल वॉल बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है तो व्हाट एग्जैक्टली इज द कंपोजिशन? हाँ भाविका, श्रुति, चलो जाने। आज मुझे लग नहीं रहा है कि मैं पॉलीमर, ओके ठीक है, अभी आंसर्स आने लगे, ठीक है ठीक है। पॉलीमर, पॉलीमर, पॉलीमर कह रही है यामिनी। एनी अदर, एनीवन? Consist of sugar. Tilak says it consists of sugar. Sugar. Okay. Divya says amino acid. Amino acid. Tilak says amino. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, आप नियर अबाउट अप हो, आंसर भी करीब, ठीक है। तो बेसिकली पहले तो हम देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द पेप्टिडोग्लाइकन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इन आवर बॉडी व्हाट आर द सेवरल फूड सबस्ट्रेट्स आर देयर, जो भी हम खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसको हम कहते हैं फूड सबस्ट्रेट। उसको क्या कहते हैं हम? हाँ गिरीश, फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो आप, मैं आपको प्रॉपरली बताती हूँ एग्जैक्टली पेप्टिडोग्लाइकन है क्या, ठीक है। तो अगर हम जो भी फूड खा रहे हैं तो फूड 3 टाइप के हैं। वन इज शुगर, अनदर वन इज प्रोटीन, नंबर 3 इज फैट्स, जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लिपिड, ठीक है। ठीक। अब शुगर, शुगर का ही साइंटिफिक नेम है, शुगर का ही साइंटिफिक नेम क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं हम उसको, अदरवाइज सैकेराइड्स। क्या कहते हैं? सैकेराइड्स। सैकेराइड्स आर नथिंग बट व्हाट? शुगर। सैकेराइड ये साइंटिफिक वर्ड है, ठीक है। प्रोटीन एंड फैट्स और लिपिड, इनको देखो। Saccharides. If I am talked about saccharides, means sugar. Sugar and again classify into 3 types. One are monosaccharides. Another one are oligosaccharides. And last one, polysaccharides. मोनोसैकेराइड ऐसे शुगर होते हैं जिसमें कि सिर्फ सिंगल यूनिट होता है शुगर का, ग्लूकोज, एक सिंगल ग्लूकोज का एक यूनिट, एक ही ग्लूकोज है, हो गया। अगर मैं ओलिगोसैकेराइड की बात करूं तो इसमें 2 to 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी अगर 2 शुगर है तो हम उसको डाई कहते हैं, वो वीक ओलिगो के अंडर ही आता है। 3 है तो वी कैन से ट्राई, 4 है तो वी कैन से टेट्रा। तो मैं टुगेदर आपको कह रही हूँ कि दीज ऑल आर कम्स अंडर वन कॉमन कैटेगरी, दैट इज ओलिगोसैकेराइड, ठीक। Polysaccharides 10 to 10 and more than 10, 10 and more 10 onward, 10 onward जो भी है, 10 से जितने भी ज्यादा 100 200 जितने भी आपके पास ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप होते हैं। अगर एक है तो ग्लूकोज, एक है तो मोनोसैकेराइड। 2 से 10 यूनिट है शुगर के, यानी समझ लो ग्लूकोज आपका 10 बार रिपीट हो रहा है, ग्लूकोज 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 8 बार हो रहा है, दैट आर योर ओलिगोसैकेराइड। और जिसमें बहुत ज्यादा है शुगर, ग्लूकोज, वैकेंसे, माल्टोज, अलग अलग टाइप के भी शुगर होते हैं, ग्लूकोज ही नहीं होता, फ्रुक्टोज भी होता है, तो उसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड, जो कि मेनी है, बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम, मैंने लास्ट टाइम आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल लाइक स्टार्च। स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। सेल्यूलोज, इफ आई एम कंसीडरिंग प्लांट, सेल्यूलोज, प्लांट की जो सेल वॉल बनती है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो ये सब क्या है? दीज ऑल आर पॉलीसैकेराइड्स, ठीक। अब यहाँ तक क्लियर? यस बोल दो, मैं प्रोटीन पे जाती हूँ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, जैसे कि आपने बताया, प्रोटीन मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, ठीक। तो जो अमीनो एसिड की जो चेन बनती है
बहुत सारे अमीनो एसिड्स टुगेदर फॉर्म 10, 20 डिपेंड ऑन विच काइंड ऑफ प्रोटीन यू हैव वांटेड टू फॉर्म. ठीक है, तो अमीनो एसिड की चेन है, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3. हाँ, तो ये सब अमीनो एसिड को टुगेदर हम कहते हैं पेप्टाइड चेन. क्या कहते हैं? पेप्टाइड चेन. पेप्टाइड चेन. और इन अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का भी नाम है पेप्टाइड बॉन्ड. ये सुपरफिशियल आइडिया है, ये तो सब टॉपिक बायोमोलिक्यूल में कवर होगा. और जो मोनोसैकेराइड, जो ग्लूकोज ग्लूकोज एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? उस बॉन्ड को कहते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अगर ये बॉन्ड्स आपके माइंड में क्लियर नहीं हो रहे तो डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम जब एवरी टाइम जब ये नाम आते जाएंगे तो आपको वैसे ही वो रिकॉल हो जाएंगे. अब तो मुझे सिर्फ ये टारगेट है मेरा कि व्हाट एग्जैक्टली द पेप्टिडोग्लाइकन, ये बनी क्या है, रियल में होता क्या है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वर्ड कैसे आया है. तो जहाँ पे बहुत ज्यादा शुगर अटैच्ड हो जाते उसको ही हम अनदर वर्ड में ग्लाइकन कंसिडर कर सकते हैं. वी कैन से glycan is there. Glycan means there are so many sugar molecules attached with one another with the help of glycosidic bond. And if I'm talking about protein, so in protein, peptide chain is formed, means amino acid chain. That amino acids join with one another with the help of peptide bond. ठीक है यहाँ तक. और लिपिड का तो कोई मुझे ज्यादा बताना नहीं है. लिपिड का कंपोजिशन होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. ठीक है, तो इस पे हमें अभी जाना नहीं है. यहाँ तक क्लियर है? मैम प्लीज रिपीट इट अगेन बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू आई कांट. अब आज अगर मीटिंग क्लोज होती है तो मैं फिर से एक न्यू मीटिंग सेट करूंगी. यू जस्ट ज्वाइन दैट अगर मीटिंग क्लोज होती है. बिकॉज अर्लियर व्हाट हैपन ना कि अर्लियर आपको जो अर्लियर जूम जो है वो 1 आवर देता था. 45 मिनट की मैं फ्रेम करती थी मीटिंग और वो 1 आवर तक उसको एक्सटेंड कर देता था. अब क्या होता है 40-45 मिनट में वो एंड कर देता है. ठीक है, तो जो भी है हम फिर से मैं मीटिंग अरेंज करूंगी. तो भाविका बेटा ऐसे मत क्या करो, फिर से आना पड़ता है. भाविका मुझे ये कहना था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का ही साइंटिफिक नेम है सैकेराइड्स. सैकेराइड्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के. मोनो, डाई नहीं ऑलिगो, जिसमें कि डाइसैकेराइड भी आएगा, एंड पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है, पॉली मीन्स 10 ऑनवर्ड, जिसमें 10 से ज्यादा ग्लूकोज यूनिट रहेंगे. 2 से 10 जिसमें उसको हम ऑलिगो कहते हैं, जिसमें 1 है उसको कहते हैं हम मोनो. ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन. ये जो ग्लूकोज एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, मोनो में तो कोई सवाल ही नहीं क्योंकि एक ही ग्लूकोज है, बट ऑलिगो में 2 से 3, 10 कितने भी वैरी हो सकते हैं. तो ये जो ग्लूकोज जो ज्वाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं. अगर मैं बोलूं पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल, तो सबसे अच्छा एग्जांपल तो स्टार्च है. सेकेंडली सेल्यूलोज. अब हमारे बॉडी में जो शुगर स्टोर फॉर्म में होती है वो कौन सी होती है? बोलो. प्लांट की बॉडी में स्टार्च इज द स्टोरिंग फॉर्म ऑफ शुगर. स्टोरेज अगर ग्लूकोज का करना है शुगर का प्लांट को, तो प्लांट उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? स्टार्च में. हमारे बॉडी में किस में कन्वर्ट करता है? हमारे बॉडी में स्टार्च होता है क्या? हमारे बॉडी में भी एक पॉलीसैकेराइड है जिसके अगर हमने लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कंज्यूम कर लिए तो वो शुगर किसी स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, जब कभी आप फास्टिंग करते हो या कुछ तो फिर वो यूज होती है, अदरवाइज वो वैसे ही पड़ी हुई है. ठीक है, तो वो शुगर हमारे बॉडी में अगर कोई स्टोरेज फॉर्म है तो वो है ग्लाइकोजन. कीप इन माइंड, ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए. अब ऑलिगोसैकेराइड में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. डिपेंड ऑन दैट हम उसको डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स कहते हैं. एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं 2 का एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको. सुक्रोज विच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज और
फ्रुक्टोज, इन दोनों के बीच में ज्वाइनिंग हुई है बॉन्ड की। बॉन्ड कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और बना है आपका दो शुगर यूनिट वाला डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट एसिड, दैट इज व्हाट सुक्रोज। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल अब राइट नाउ, इतना आपके लिए ठीक है। अब भाविका, इज दिस फाइन? हाँ भाविका, यस ओके। अब इसके बाद मैंने सिर्फ इतना बताया था कि अपार्ट फ्रॉम दैट और एक फूड हम कंज्यूम करते हैं, और एक हमारा फूड सबस्ट्रेट होता है, वो होता है प्रोटीन। और मैं मुझे ये कहना था कि प्रोटीन किससे बनता है? इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। और बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब ज्वाइन होंगे एक दूसरे से तो उसको हम कहेंगे पेप्टाइड चेन। और जो अमीनो एसिड ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अमीनो एसिड ऐसे एसिड जिसमें एक अमीन ग्रुप है और एक क्या है? एसिडिक ग्रुप है। कल हमने जब बेसिक, मैंने हिस्टोन की बात की थी, अमीन ग्रुप होता है बेसिक इन नेचर और एसिडिक ग्रुप होता है एसिड इन नेचर। एसिड बेसिक ग्रुप है, एक एसिड। ठीक है यहाँ तक? चलो अब हम तोड़ते हैं पेप्टिडोग्लाइकैन के वर्ड को। अब पेप्टिडोग्लाइकैन, अब ये वर्ड आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। हाँ, मैंने ये भी कहा था कि पॉलीसैकेराइड को हम ग्लाइकन कहते हैं, जिसमें कि समझ में आ जाता है ग्लाइकन मीन्स पॉलीसैकेराइड। पेप्टिडोग्लाइकन means it is made up of polysaccharide plus peptido means प्रोटीन की मीन्स अमीनो एसिड की चेन है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। अब पेप्टिडोग्लाइकन ये वर्ड समझा आपको? हाँ या ना? पेप्टिडो मीन्स प्रोटीन और ग्लाइकन मीन्स पॉलीसैकेराइड। यस और नो, प्लीज टेल मी। फिर से तो हाइड नहीं हुआ है मेरा बॉक्स? यस, यामिनी सेज यस। चलो भाविका सेज यस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन तो पता चल गया, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकोप्रोटीन बताओ। यस तिलक, सृष्टि, पायल, प्रशंसा। बेटा पेप्टिडोग्लाइकन तो देख लिया, पेप्टिडो मीन्स प्रोटीन और ग्लाइकन मीन्स पॉलीसैकेराइड। मीन्स पॉलीसैकेराइड यानी शुगर, जिसमें बहुत ज्यादा 10 से ज्यादा ग्लूकोज के यूनिट है या शुगर के यूनिट है। ग्लूकोज ही नहीं रहेगा हर बार, कभी फ्रुक्टोज भी हो सकता है, अलग अलग शुगर के यूनिट। ठीक है, प्रोटीन विच हैव कार्बोहाइड्रेट। हाँ, समवन रेज हैंड्स। प्रोटीन विच हैव कार्बोहाइड्रेट, तो ये भी तो पेप्टिडोग्लाइकन भी तो वही है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन विच हैव कार्बोहाइड्रेट, यस ऑब्वियसली अगर कोई प्रोटीन की चेन है, पेप्टिडोग्लाइकन भी तो वही है कि समझ लो कि हमारे पास एक ग्लाइकन का यूनिट है, ग्लाइकन की एक चेन है, ग्लाइकन मीन्स और शुगर ग्लूकोज, और उससे एक अटैच्ड हमारा क्या है? प्रोटीन की चेन। हाँ, जिसको पेप्टाइड चेन भी कह सकते हैं हम। तो ये हो गया ग्लाइकेन, ये हो गया प्रोटीन, पेप्टिडोग्लाइकन। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? प्रोटीन विच रनिंग आउट 10 मिनट, इतने जल्दी? ग्लाइकोप्रोटीन। हाँ ठीक है, फिर से करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, 10 बार मीटिंग अरेंज करनी पड़ रही है। प्रोटीन विच हैव कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच्ड टू द पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन विच हैव कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच्ड टू द पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी आप यही कह रहे हो, यू से कि पेप्टिडोग्लाइकन और ग्लाइकोप्रोटीन एक ही टर्म है।
वही तो है ना, यही तो है ना, पेप्टाइड पेप्टाइड और ग्लूकोज, यानी प्रोटीन एंड शुगर, यू कैन से कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे भी वही है, ग्लाइको मीन्स सैकराइड, यानी कार्बोहाइड्रेट वी कैन से, प्रोटीन मीन्स प्रोटीन हैविंग पेप्टाइड चेन। तो यस, ये आस पास की टर्म, क्या है ये, आस पास की टर्म। एक बार इसको देख लेते हैं, सो दैट फिर इसके बाद मैं न्यू मीटिंग अरेंज करती हूँ, फिर बाकी का तब करेंगे, ठीक है। अभी करूंगी, कोई लेट नहीं। एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है और एक होता है पेप्टिडोग्लाइकन। डिफरेंस ये है कि ग्लाइकोप्रोटीन में आपके मोनो प्लस ऑलिगो इस टाइप के सैकराइड यूनिट होते हैं, और पेप्टिडोग्लाइकन में आपके पॉलीसैकराइड यूनिट होते हैं। ठीक, क्लियर। भाविका हैज एंटर्ड द वेटिंग रूम, बाय। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। पेप्टिडोग्लाइकन, ये ग्लाइकन देखो ना, वर्ड ही ग्लाइकन, और यहाँ पे मैंने ग्लाइकन नहीं कहा, मैंने कहा है ग्लाइकोप्रोटीन, यानी जिसमें कि 10 ऑनवर्ड, 10 से ज्यादा जिसमें शुगर मॉलिक्यूल्स है, जिसको हम ज्यादा बता भी नहीं सकते, थोड़ी ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स शुगर, जिसमें मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स शुगर है, उसको हम पेप्टिडोग्लाइकन कहेंगे। और ग्लाइकोप्रोटीन में भी कॉम्प्लेक्स शुगर है, बट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एज कंपेयर टू पेप्टिडोग्लाइकन यूनिट्स कम है, मोनो और ऑलिगोसैकेराइड से। क्लियर बच्चों, चले आगे। आई थिंक 7 मिनट दिखा रहा है, उसके बाद मीटिंग क्लोज हो जाएगी, फिर मैं नई मीटिंग अरेंज करूंगी। यस यस बोल दो, चलो फिर आगे चलते हैं। यस, ठीक। अब कल कल जो हमने एक पॉइंट होल्ड पे रखा था, वो पॉइंट ये था, ये वाला, सॉरी, ये नंबर 3। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ यूनिक कंपाउंड कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन। यूनिक कंपाउंड कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन। देखो स्पेलिंग गलत है, पेप्टोग्लाइकन लिखा है इसने, वो ग्लाइकन है, पेप्टिडोग्लाइकन, देख लेना इसको। अब ये पॉइंट क्लियर है, बट ऐसा कोई पेप्टोग्लाइकन काइंड ऑफ कंसेप्ट इज नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोट। यूकैरियोटिक में ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकन वगैरह कुछ नहीं है, बिकॉज इन यूकैरियोट्स, इफ आई एम सेइंग, यूकैरियोट्स में कौन कौन आते हैं, योर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती, इवन दो प्लांट सेल हैव सेल वॉल। यस राइट, प्लांट सेल हैव सेल वॉल। इफ आई एम कंसिडरिंग फंगी, फंगी भी यूकैरियोट्स में आती है, फंगी आल्सो हैविंग सेल वॉल। But if I am considering animal cell, the animal cell don't have cell wall. ठीक है, तो इसमें तो हमें पेप्टिडोग्लाइकन को ठीक है जाने दो, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सेल वॉल ही नहीं है। बट क्या इसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है क्या? फंगी की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है क्या? नहीं, फंगी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज इज ए पॉलीसैकेराइड, यानी प्रोटियोग्लाइकेन नहीं है, प्रोटीन नहीं है उसमें, ग्लाइकेन का यूनिट है, पॉलीसैकेराइड है। सेल्यूलोज इज व्हाट? पॉलीसैकेराइड, कॉम्प्लेक्स शुगर। व्हाट एग्जैक्टली काइटिन इज? काइटिन इज आल्सो अदर फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड, दूसरे अदर फॉर्म के पॉलीसैकेराइड। काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च भी एक पॉलीसैकेराइड है, ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसैकेराइड है। हाँ, if I considering cellulose, cellulose is also polysaccharide. There are several types of polysaccharides are there. सेल वॉल, प्लांट के सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, फंगी के सेल वॉल में काइटिन होता है, बट वो कहीं पे भी प्रोटीन से लिंक नहीं है, तो इसलिए हम उसको प्रोटियोग्लाइकन नहीं कहते। बट इस टाइप का प्रोटीन, इस टाइप का कंसेप्ट यू कैन सी इन बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया, obviously bacteria also have cell wall, and cell wall is made up of glycan. Yes, but not only a glycan, it's a proteoglycan. प्रोटीन वर्ड आ गया। अब ये क्लियर होगा आई गेस, इसलिए यूकैरियोटिक से बैक्टीरिया की सेल वॉल वेरी करती है। ये पॉइंट सुपर डुपर क्लियर,
सुपर क्लियर? यस। एक और एक्स्ट्रा, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये पता है आपको, ये सब कल हो गया। एग्जाम्पल्स देख लो। ब्लू ग्रीन अलगी क्या होता है? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। इज दिस प्लांट और बैक्टीरिया? दिस इज अ बैक्टीरिया, बट बैक्टीरिया में प्लांट में जैसे क्लोरोफिल होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल होते हैं, बिकॉज ऑफ विच समवॉट वो ग्रीन कलर देता है। एंड अनदर वन मोर पिगमेंट इज देयर, कौन सा नाम था, क्या नाम था उसका? अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल और एक पिगमेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में, मैंने बताया था कल। क्या होता है बच्चों, बोलो। यू आर नॉट फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन। हाँ, वेरी गुड, फाइकोबिलिन। यस, वेरी। फाइकोबिलिन से ब्लू कलर आ गया और इससे ग्रीन, ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक। अब मैं बोल रही हूँ कि एक माइकोप्लाज्म भी होता है। माइकोप्लाज्म भी तो एक बैक्टीरिया ही है, माइकोप्लाज्मा। इसका नाम माइको इसलिए कि पहले लोगों को लगता था, साइंटिस्ट को, ये फंगी से रिलेट करता है, बट बाद में पता चला ये फंगी नहीं है, ये बैक्टीरिया ही है। बट वो उसका नाम चेंज करना भूल गए, उन्होंने उसका नाम माइकोप्लाज्म रखा था, तो माइकोप्लाज्म ही चल रहा है। ठीक है। और इसको ही अनदर नेम ऑफ माइकोप्लाज्म इज पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एक, क्योंकि ये समवॉट वन काइंड ऑफ निमोनिया कॉज करता है। देखो, निमोनिया भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मैं हमारा जो रेगुलर निमोनिया उसकी बात नहीं करती, समथिंग डिफरेंट है। तो ये माइकोप्लाज्म कभी कभी उस टाइप के निमोनिया को कॉज करता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्म का ही दूसरा नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ। माइकोप्लाज्म की दो स्पेशलिटी हमें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एक तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है, जो हमें पता है, स्मॉलेस्ट। हाँ, स्मॉलेस्ट सेल अब तक का जितने भी सेल्स है, सब सेल्स में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होगा अर्थ पे? तो है माइकोप्लाज्म। एक ही सेल से बना है और सबसे स्मॉलेस्ट। सेकेंड फीचर माइकोप्लाज्म का हमें ये याद रखना है कि सब बैक्टीरिया में, ऑब्वियसली माइकोप्लाज्म इज आल्सो बैक्टीरिया, some bacteria, every bacteria have peptidoglycan containing cell wall। सभी बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई सेल वॉल होती है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म डोंट हैव सेल वॉल, यानी माइकोप्लाज्म में सेल वॉल ही नहीं। डायरेक्टली ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डायरेक्टली क्या है उसमें? सिर्फ प्लाज्मा में। हाँ, ठीक। चलो, अब सब कुछ हो गया है, अब चलते हैं हम। 1 मिनट बाकी है, तो मैं कंपोनेंट्स बता देती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट एक मीटिंग अरेंज करती हूँ। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल हमें पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले सेल एनवेलप को पढ़ना है, फिर न्यूक्लियोइड्स वी विल सी, देन वी विल स्विच टुवर्ड मेसोसोम्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट मेसोसोम्स, फिर भी थोड़ा देख लेंगे। नेक्स्ट इज राइबोसोम, नेक्स्ट इंक्लूजन बॉडी, फिम्ब्रिए, पिलाए, फ्लैजेला। इन सबको हम कंसिडर करके कंप्लीट करेंगे हमारा टॉपिक प्रोकैरियोटिक्स से। नहीं, फटाफट हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, जिसमें फोकस करना है उसको टाइम लगेगा। चलो, मैं नेक्स्ट मीटिंग अरेंज कर रही हूँ, बिकॉज लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है। जस्ट ज्वाइन, जल्दी ज्वाइन करना है प्लीज, टाइम वेस्ट ना।